हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2013 का होम साइंस पेपर। पहले के वीडियो में 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके आगे का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन आपके पहले मैंने सॉल्व करा दिए हैं, इसके आगे का हम लोग आज देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, बही खाता एक। बही खाता क्या है? बही खाता एक मूल लेखा पुस्तिका है। इसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देनों का तिथिवार लेखा जोखा किया जाता है। इसी बही खाते के माध्यम से अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ये मूल लेखा पुस्तिका होती है बही खाता। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? इसका आंसर है बी, फ्लीस। फ्लीस से गर्म वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और जो फ्लीस होता है उसको जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। 63 क्वेश्चन है, गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध क्या होता है? गृह प्रबंध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध है। किसका प्रबंध है? ये संसाधनों का प्रबंध है, जिसके माध्यम से घर में कला एवं अन्य परेशानियों से बचाव होता है तथा घर में खुशहाली के लिए गृह प्रबंध जो है जरूरी है। तो इसका आंसर है डी, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें संसाधनों का प्रबंध होता है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसका आंसर है डी। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की रचना होती है, जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुँचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना है। इनके फटने पर कोशिकाओं का स्वपाचन भी हो जाता है, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। 65 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। भारत में इस संस्थान की स्थापना कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुन्नूर में हुई है, लेकिन 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषक संस्थान NIN नाम दिया गया और हैदराबाद में इसका स्थानांतरण किया गया। 66 क्वेश्चन है, कला के तत्व निम्न हैं। कला के तत्व कौन होते हैं? कला के मुख्य 6 तत्व होते हैं, जिसमें रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोत व तान है। इन्हीं 6 तत्वों की सहायता से चित्रकार चित्रों की रचना करता है। इसका आंसर है सी, रेखा, रंग, सतह व नमूना। 67 क्वेश्चन है, मोरीबाना एक तरीका है। मोरीबाना क्या है? मोरीबाना एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है, जिसका प्रारंभ 19वीं सदी से हुआ था। ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किया जाता है। ये 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। तो ये क्या है? ये एक पुष्प सज्जा है। मोरीबाना क्या है? ये एक पुष्प सज्जा है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? तो जो छिद्र युक्त होता है वो आकार नहीं है। पंचकोण भी आकार है, आयताकार का भी आकार होता है, वृत्ताकार भी एक आकार में आता है, लेकिन छिद्र युक्त आकार एक प्रकार नहीं है, बल्कि यह निशान का एक प्रकार है, जबकि पंचकोण, आयताकार व वृत्ताकार इत्यादि आकार के विभिन्न प्रकार हैं। 69 क्वेश्चन है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा वसीय अंत में बदल जाते हैं। प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, तो यह मांसपेशियों के निर्माण, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। 70 क्वेश्चन है, परकिंजे के तंतु होते हैं। परकिंजे के जो तंतु होते हैं वे हृदय में अवस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? वो हृदय में अवस्थित होते हैं। इसका आंसर हृदय है। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। ये नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं या हृदय के एंटियो वेंट्रिकुलर नोड से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं। साथ ही ये दाएं और बाएं नीले को उद्दीप्त भी करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। 71 क्वेश्चन है,
तीव्रता दर्शाता है। तीव्रता के माध्यम से किसी वस्तु के चमकीलेपन या धुंधलेपन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, चमकीलापन या धुंधलापन। तीव्रता क्या होता है? चमकीलापन किसी वस्तु का या धुंधलापन तीव्रता कहलाता है। 72 है, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। अनेक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों का मानना है कि नाटी या छोटी महिलाओं को खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र पहनने से महिला लंबी दिखाई देती है। इसका आंसर है ए। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाट है? तो इसमें जो फ्लांज होता है वो क्या होता है? फ्लांज जो है वो दोहरी नोक वाली डाट होती है। 74 है, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो जो इलियम है वो बड़ी आंत का अंग नहीं है। इलियम बड़ी आंत का भाग नहीं है, बल्कि यह छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है। इलियम लगभग 3.5 मीटर लंबी तथा मध्य आंत से इलेक्ट्रोकल वाल्व तक फैला रहता है, जबकि सीकम तथा कोलन बड़ी आंत के हिस्से हैं। सीकम और कोलन ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। 75 क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं होता है। समानता लक्ष्य का निर्धारण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लक्ष्य को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है लघुकालीन लक्ष्य, फिर मध्यवर्ती लक्ष्य, तीसरा होता है दीर्घकालीन लक्ष्य। 76 है, नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से प्लेग्रा नामक रोग होता है, जो कि विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा नामक त्वचा रोग हो जाता है। प्लेग्रा मानव शरीर का एक प्रणालीगत रोग है जो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के हार के लक्षणों के साथ त्वचा में स्पष्ट परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। 77 है, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो मानी गई है आपकी 0 से 2 साल की। सेंसरी मोटर स्टेज बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। जीन प्याजे महोदय ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अवस्था में बांटा है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये चलती है 7 से 12 वर्ष तक। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये चलती है 12 से 15 वर्ष तक। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं, ये चारों ही स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसकी आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। 78 है, ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ISI चिन्ह जो है वो प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1952 में पारित किया था। और ISI द्वारा प्रमाणित वस्तु शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ये भारतीय मानक ब्यूरो। ये क्या करता है? किसी भी वस्तु की शुद्धता बताता है व उसकी गुणवत्ता को बताता है, ISI मार्क। 79 है, मुख दंशन की अवस्था है। मुख दंशन की अवस्था क्या होती है? इसका है मुख देशन अवस्था में बालक खाने की चीज़ों को देखकर उसे मुख में डालकर काटने तथा चूसने की प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर की भावना की इच्छा को पूरा करता है। ये स्टेज होती है 8 से 18 माह तक। 80 क्वेश्चन है, वर्णधानता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? अगर किसी व्यक्ति को वर्णधानता की बीमारी हो जाती है तो वो लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णधानता एक आँखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या किसी एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। वर्णधानता जन्मजात या किसी अन्य रोग के बाद भी उत्पन्न हो सकती है। 81 क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के वाहक हैं। वंशानुक्रम के वाहक जीन्स आनुवांशिक गुणों का वाहक है जो वंशानुक्रम में निरंतर परिवर्तित होती है। प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर और अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं। 82 क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुखाम से संक्रमित नहीं होता है? इसका आंसर है बी, फेफड़ा। मौसम के बदलाव के कारण मनुष्य के अंदर जुखाम नामक एक बीमारी अक्सर हो जाती है जो मनुष्य के नाक एवं सांस की नली को प्रभावित करती है। इससे फेफड़ों पर कोई परेशानी नहीं होती है। 83 क्वेश्चन है, मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो मध्यमान के लिए आपका ए इसका आंसर है। मीन इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन N।
समानता मध्यमान की गणना के लिए पदों के योग में से पदों की संख्या से भाग देते हैं। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। ये है आपका 84 है, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? कौन सा इसमें गलत है? तो इसका आंसर है बी, ये गलत है। जो कसूती होती है वो कर्नाटक की फेमस है। कच्छ कहाँ है? गुजरात के फेमस है। मुर्री कहाँ है? लखनऊ की है। और जो मोती भारत है वो राजस्थान की फेमस है। 85 है, इड प्रतिनिधित्व करता है। इड जो है ये फ्राइड ने ये वर्ड दिया था। इड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। इड क्या करता है? ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मन में व्यक्ति सदैव दुख से बचना चाहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। जन्म के समय शिशु में अचेतन मन ही विद्यमान रहता है। 86 का है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक जो घोल होता है वो निर्जलीकरण अवस्था में, मतलब जैसे अतिसार हो गया है या उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है या अधिक ज्वर हो रही है तो दिया जाता है। शरीर में सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। आजकल बाजार में कई प्रकार के जीवन रक्षक घोल जो हैं वो विद्यमान हैं। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत होता है। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें सामान्यतः 99.9% शुद्ध जल होता है तथा शेष 0.1% में अन्य घुली व निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है बी, 0.1% इसमें अशुद्धता होती हैं। 88 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है वो 6 जनवरी 1987 में लागू हुआ था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी भी वस्तु की खरीदारी में कमी की गई है उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। कहाँ पे जाके कर सकता है? ये उपभोक्ता फोरम में जाकर वो शिकायत कर सकता है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया जो बीमारी है वो एडीज मच्छरों के द्वारा फैलती है। इस बीमारी का लक्षण हाथों में, पैरों में एवं जोड़ों में दर्द होना होता है। 90 क्वेश्चन है, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। आंशिक रूप से पचा जो भोजन होता है वो आपका अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन जो कि आंशिक रूप से पचा हुआ होता है, जिसमें पित्त रस एवं अग्नाशिक रस मिला हुआ होता है, उसे हम लोग कायम कहते हैं। इसका आंसर है ए, इसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। आंशिक रूप से पचे भोजन को कायम कहा जाता है। 91 क्वेश्चन है, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में कई गतिविधियां कार्य करती हैं, जिसका सही क्रम ये है कि पहले प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन करना रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी है। सबसे पहले इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर होगा बी है। इसमें पहले आपको आयोजन करना होता है, फिर संगठन करना होता है, फिर क्रियान्वयन करना होता है, फिर लास्ट में मूल्यांकन आता है। 92 क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? ये हृदय से रक्त को धमनियाँ शरीर में पहुँचाती हैं। धमनियों में रक्त ऑक्सीजन युक्त होने के कारण चमकीला लाल रंग का होता है। इसका आंसर है बी। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, हृदय से रक्त को धमनियाँ शरीर में पहुँचाती हैं। 93 क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से न्यूमोनिया नामक रोग बैक्टीरिया से फैलता है। न्यूमोनिया रोग के लक्षण में ज्वर के साथ ठंड भी लगती है तथा कपकपी होने लगती है। यह रोग अधिकांशतः बच्चों में ही होते हैं या न्यूमोकस नामक जीवाणु से फैलता है। 94 क्वेश्चन है, जब वजन सामान्यतः वजन से 30% अधिक होता है तो क्या होता है? उसे जो है मॉडरेट ओबेसिटी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर का भार लगभग सामान्यतः 20% अधिक होता है तो वह व्यक्ति मोटा कहा जाता है तथा महिलाओं में जब शारीरिक भार सामान्यतः वजन से 30% से अधिक हो जाता है तब उसके मोटापे की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट ओबेसिटी कहा जाता है। 95 क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो इसमें जो ओजोन होता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है।
96 क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन, तो वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है, इसका आंसर है बी है। जो अन्यथा शुद्ध रूप बड़ा क्रियाशील होता है, वायु में नाइट्रोजन 79% होती है, इसका आंसर है बी, वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है। 97 है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर है सी, पोटेशियम। पोटेशियम की उपस्थिति शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रवों व मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणिकाओं में होती हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में तथा पानी के संतुलन में सहायक होता है। इसका जो आंसर है, किसी एग्ज़ाम में सोडियम को जो है वो आंसर माना जाता है और सही, और किसी एग्ज़ाम में इसे पोटेशियम को माना जाता है। तो इसका आंसर जो है सोडियम पोटेशियम दोनों ही होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, आयोग करवा रहा है या अदर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना होता है। 98 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग कौन है? रंग की कुल रंगतें 6 मानी जाती हैं, जिसमें है लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैगनी, लेकिन काला और सफ़ेद को ही तटस्थ रंग माना जाता है। किसे माना जाता है? काला और सफ़ेद को। 99 क्वेश्चन है सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का जो गुण होता है वो सूती रेशे के कपड़े में होता है। इसका आंसर है ए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सेलुलोज से बने होते हैं। सूती वस्त्र कैसे बने होते हैं? ये प्राकृतिक सेलुलोज से बने होते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आर्द्रता या अवशोषक का गुण पाया जाता है। 100 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन बाझपन विरोधी कहलाता है। तो विटामिन ई जो है वो बाझपन विरोधी कहलाता है, और ये कई प्रकार की बीमारियां जो है जन्म लेती हैं इसकी कमी के कारण। इनमें प्रमुख रूप से प्रजनन अंग जो है वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं, स्त्रियों में भ्रूण या गर्भावस्था में ही मर जाते हैं तथा पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाओं में ही नष्ट हो जाती हैं, अतः बाझपन जैसी बीमारी महिलाओं में आ जाती है। 101 क्वेश्चन है स्टेपल तंतु का उदाहरण है। स्टेपल जो तंतु हैं वो आपका स्टेपल तंतु लघु आकार का होता है या प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों ही प्रकार का होता है, जिसे इंच से नापा जाता है। इन्हें काटकर सूत तैयार किया जाता है। इसका आंसर है बी। 102 है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है। तो चलचित्र एक प्रकार का एनिमेशन की प्रक्रिया है जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। चलचित्र को दृश्य एवं श्रव्य साधनों में रखा जाता है या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसका आंसर है डी, चलचित्र। 103 क्वेश्चन है नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र हैं। नवजात शिशु का शरीर बहुत मुलायम एवं कोमल होता है, जिसके लिए उसे पुराने सूती कपड़े व कोमल कपड़े उपयुक्त होता है। यह कपड़ा बच्चे के शरीर से ढीला होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी है। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पर बी है, डाइटिशियन। होटलों एवं अस्पतालों में आहार चिकित्सक को नियुक्त किया जाता है। होटल में इनकी नियुक्ति ग्राहकों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों को लागू करने हेतु होती है। अस्पतालों में इनकी नियुक्ति जो है वो खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है। विकास का क्रम क्या है। विकास बच्चे के विकास नियम अनुसार क्रमित तरीके से होता है, जिसमें सिर का सबसे पहले क्रमिक विकास, फिर मुख का, फिर गर्दन का व फिर धड़ का, उसके बाद पैर का विकास होता है। तो इसका आंसर है सी, सिर, मुख, गर्दन, धड़ व पैर। रंग प्रकार है जमीन पर बिछाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बिछावन कहते हैं, और रग एक ऐसा प्रकार है जो फर्श बिछावन के अंतर्गत आता है। ये है रग। रग किसके अंतर्गत आता है? ये फर्श पे बिछाने वाली जो है कपड़े जो होते हैं उनके अंतर्गत आता है। वसा अघुलनशील होती है। वसा जो है वो पानी में अघुलनशील होती है। वसा में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि वसा जल में अघुलनशील होती है। इसका आंसर है बी। वसा जो है वो ईथर में घुलनशील होती है और पानी में अघुलनशील होती है। अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा संगठित एवं व्यवस्थित होती है, जिसकी एक संरचना एवं समय निश्चित किया
गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कारगर सिद्ध हुई है? इसका आंसर है ये बी, पहला और दूसरा। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो इसके लिए उसे क्या देना चाहिए? तो गर्भवती महिला को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खाद्य पदार्थों में ठीक तरीके से पचाने के लिए टहलना लाभदायक होता है। उनके खाने में छिलकेदार एवं हरी सब्जियों तथा दालों का सेवन अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर है आपका सी है। भारत में किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर जो है सर्वाधिक है, जबकि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश है तथा पूरे विश्व में इस दृष्टि से जाबोल ईरान शीर्ष पर है। विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जल में घुलनशील है या एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का एक समूह होता है। इन सब विटामिन के सम्मिलित रूप को ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसका आंसर है ए है। 1 ग्राम वसा देता है। वसा ऊर्जा का मुख्य साधन है। भोज्य पदार्थों में वसा ऊर्जा का सबसे अधिक सांद्रित रूप है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की अपेक्षा वसा का 1 दुगने से भी अधिक ऊर्जा देता है। वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा हमें देता है। इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो प्रोजेस्टेरॉन स्त्री का प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का ये हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो महिलाओं में पाया जाता है, जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को गर्भावस्था हार्मोन्स भी कहा जाता है। या अन्य सभी विकल्पों में दिए गए अंग स्त्री के प्रजनन अंग हैं, लेकिन ये क्या है? ये हार्मोन्स होता है और इसे गर्भावस्था हार्मोन्स भी कहा जाता है। निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो कार्य का विभाजन जो है वो प्रबंधन का कार्य नहीं है। प्रबंधन का मुख्य कार्य का विभाजन करना। किसी भी घर या संस्था में प्रबंधन का मुख्य कार्य विभाजन करना है। इससे घर एवं संस्था में आसानी से सभी कार्य किया जा सकता है। तो निम्न में कौन प्रबंधन का कार्य होता है? वो होता है कार्यों का विभाजन करना, कि कौन सा कार्य कब करना है, ये प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला मानव निर्मित रेशा है। पहला जो मानव निर्मित रेशा होता है वो है आपका नायलॉन। मानव के द्वारा पहला निर्मित रेशा नायलॉन है, जिसको सन 1884 में पहली बार बनाया गया था। नायलॉन का जो प्रयोग है वो मुद्रण के क्षेत्र में भी किया जाता है। नायलॉन का क्षेत्र कहाँ किया जाता है? मुद्रण के क्षेत्र में भी किया जाता है। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार देना चाहिए। क्षय रोग से अगर ग्रसित व्यक्ति है, हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा हल्का बुखार रहता है। इसके कारण उनमें ऊर्जा की हानि सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। इसलिए हृदय रोगी व्यक्ति या क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। अगर किसी को हृदय का रोग है या क्षय रोग है तो उसे अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें टीबी का टीका लगवाना चाहिए। कौन सा टीका लगता है? टीबी का टीका लगता है। क्षय रोग बचाव के लिए बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। इसका आंसर है डी, बीसीजी का टीका। लेटी के अंतर्गत आते हैं। लेटी के अंतर्गत आपका बिब है, नाइट गाउन है या डायपर इत्यादि को शामिल किया गया है। इसका आंसर आपका है सी, बिब, नाइट गाउन और डायपर लेटी के अंतर्गत आते हैं। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटिन प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है डी, गेहूं खाद्य पदार्थों में प्रमुख माना जाता है। इस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटिन की प्राप्ति होती है। गेहूं से ग्लूटिन की प्राप्ति होती है। एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई। तो एकीकृत बाल विकास जो है वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार ने साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 में किया है। इसे समेकित बाल विकास सेवा योजना भी कहा जाता है।
इसे ICDS भी कहा जाता है। ये क्या है? ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसका आंसर है बी, जिसमें प्रबंधन के माध्यम से परीक्षण फल निकाला जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो 1977 में आरंभ हुआ। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन का प्रेरणा प्रदान करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में आरंभ हुआ। जल शुद्धिकरण, जल की शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो इसमें जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ क्लोरीन के रूप में जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसे क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रयोग कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। इसका आंसर है सी, ब्लीचिंग पाउडर। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है? पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी या अंतिम अवस्था में परिवार संकुचित होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चे के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं तथा वह उपलब्ध साधनों को अपने मन के अनुसार प्रयोग किया जाने की स्थिति में होता है। तो ये आपका इसका आंसर होगा बी, संकुचित परिवार। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? सुई का चयन कपड़ों के किस्म को तय करता है, अतः जिस प्रकार का कपड़ा होता है उसी प्रकार की छोटी या बड़ी सुई प्रयोग की जाती है। तो यह है कपड़ों के किस्म इसका तय करता है। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए और इसके पहले के वीडियो में आप जाकर 60 क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।